हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हमारा आज का वीडियो है क्लास 10th की संस्कृत खंड के अंतर्गत सेकंड चैप्टर सदाचार, जिसका अर्थ होता है उत्तम आचरण। इस पाठ में सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना यानी ये माने जो, जना माने लोग, सत माने सत्य, एव माने ही, विचारंती जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सत्य एव आचरन्ति सत्य का ही आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति। भवन्ति मतलब होता है होते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सदाचार, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरण आचारः भवति। सज्जन लोग यथा माने जैसा आचरण करते हैं, तथैवेचारण यानी वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेण सज्जना शुभ की यानी इंद्रियानी बसे कृत्वा सर्वेशय शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन लोग शुभ इंद्रियानी माने अपनी इंद्रियों को बसे कृत्वा बस में कर कर, सर्वेशय सबके साथ, शिष्टता का व्यवहार करते हैं। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। एक बार फिर से पूरा सुनेंगे। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जो लोग सत्य ही विचारते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। विनय ही मनुष्यानाम भूषणम। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति। विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय हो जाता है। भवति माने होता, होना। विनया सदाचारात् उद्भवति। उद्भवति मतलब होता है उत्पन्न होना। विनय से सदाचार उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलम विनया अपितु विविधा अन्येपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से न केवल विनय अपितु विविधा अन्येपि, विविधा माने अनेक प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं। जैसे यथा माने जैसे, धैर्य, दाक्षिण्यम माने होता है उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारी, अस्माकं माने हमारी, भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति माने संसार में सदाचार से ही थी। पृथ्वीभ्यां सर्वमानवा स्वासा चरित्रम भारत सदाचार परायणात् जनात् शिक्षणेन। पृथ्वी पर
सभी मनुष्यों ने अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचारी लोगों से सीखा। शिक्षण मीन्स होता है सीखना। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। जननी मतलब होता है माता। एतेषां महापुरुषाणाम आचरणा अनुकरणीय। एतेषां माने ऐसे या इन महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। सदाचाराणाम नियम संयमो पालनम। नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयमा सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयमा युक्ताहार विहारेण युक्त स्व प्राबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण मतलब होता है उचित। युक्त माने उचित, आहार माने भोजन और विहारेण माने भ्रमण। उचित आहार और भ्रमण युक्त स्वप्राबोधेन यानी उचित समय पर सोने और जागने। संभवती माने संभव होना। इंद्रिय संयम उचित भोजन और भ्रमण से तथा उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। किम युक्तम। युक्तम मतलब होता है उचित। किम माने क्या, क्या उचित है। किम अयुक्तम क्या अनुचित है। इति सदाचारेण निर्णेतु शक्यते। निर्णेतु शक्यते मतलब होता है निर्णय किया जा सकता है। क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। फिर से सुनेंगे एक बार। नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रियों का संयम उचित भोजन और भ्रमण से एवं समय पर सोने और जागने से संभव होता है। क्या उचित है क्या अनुचित है यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। ये के अपि पुरुषा महानता अभवन ते संयमेन सदाचारेण उन्नतिम गता। ये माने जो, के अपि माने कोई, इसको आप पढ़ेंगे जो कोई भी पुरुष, महानता महान, अभवन माने हुए हैं, ते माने वे, उन्नतिम गता, उन्नतिम गता माने उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। या जना नियमेन अधीते। अधीते माने होता है पढ़ना। जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, नियमेन मतलब नियम पूर्वक पढ़ता है, यथा समयम सेते यानी समय पर सोता है, सेते माने सोता, जागरति जागता है, खादति खाता है, पिबति माने पीता है, चासा निश्चयन अभ्युदम, अभ्युदम माने होता है उन्नति, गच्छति माने प्राप्त करता है, वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पर सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। अपि मतलब होता है भी। सदाचार की महिमा का महत्व शास्त्रों में भी
वर्णित है। सर्वलक्षण हीनोपि या सदाचारवान नरा सिद्धालु रणसूर्यस्य शतं वर्षाणि जीवति। सर्व लक्षणहीनोपि, सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी, सर्व लक्षणहीनोपि, सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी, सदाचारवान नरः यानी सदाचारी मनुष्य, सिद्धालु रण सूर्यस, सिद्धालु माने श्रद्धावान, रण सूर्यस माने द्वेष रहित, शतम वर्षानी यानी 100 वर्षों तक, जीवती माने जीवित रहता है। सभी शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, या माने जो मनुष्य सदाचारी है, सिद्धालु यानी श्रद्धावान और द्वेष रहित है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। एक बार पुनः सुनेंगे। सभी शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धावान और द्वेष रहित है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचाराल लभते हिरायुचाराल लभते श्रियम, आचाराल लभते कीर्तिम, आचारा परमम धनम। आचाराल लभते, लभते माने प्राप्त करना, आचारा माने सदाचार से। हिरायु चारा लभते, हिरायु मतलब होता है दीर्घायु। मनुष्य सदाचार से दीर्घायु प्राप्त करता है। श्रियम माने होता धन, सदाचार से धन प्राप्त करता है। आचारा लभते कीर्तिम यानी सदाचार से कीर्तिम माने यश, यश को प्राप्त करता है। आचारा परमम धनम, परम माने श्रेष्ठ, सदाचार श्रेष्ठ धन है। एक बार पुनः सुनेंगे। मनुष्य सदाचार से दीर्घायु प्राप्त करता है, सदाचार से धन संपत्ति प्राप्त करता है, सदाचार से यश प्राप्त करता है, सदाचार श्रेष्ठ धन है। सदाचार से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है, धन संपत्ति प्राप्त करता है, सदाचार से यश प्राप्त करता है, सदाचार श्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीय, अतएव माने इसलिए, सदाचार की, सर्वथा माने सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कर्याम। महाभारत में भी सत्य ही कहा है, यत् माने कि, उक्तम माने कहा है, महाभारते अपि, अपि माने भी, महाभारत में भी सत्य ही कहा है कि, अस्माभिः माने हमें, सदा चरित्रस्य रक्षा कार्याम, कार्याम माने करना, हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु अयाति याति चा, अयाति याति चा माने आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, किंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाता है, तही सर्व विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में सत्य ही कहा है कि हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, किंतु यदि चरित्र नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।
वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वित्तस्तु हतो हता। वित्तम माने चरित्र, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, रक्षित माने रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायाति, वित्त मायाति माने धन तो आता है, याति माने चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता, धन से क्षीण हुआ, मनुष्य क्षीण हुआ नहीं होता है, अर्थात धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट हुआ नहीं होता है। वृत्त हस्तु हतो हता, परंतु चरित्र से हीन व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अर्थात मरे हुए के समान हो जाता है। हतो हता माने मरे हुए के समान। एक बार पुनः पढ़ेंगे। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से क्षीण हुआ व्यक्ति क्षीण हुआ नहीं होता है, परंतु चरित्र से हीन व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अर्थात वह मरे हुए के समान हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।